हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटर राइड। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160R वर्सेस एक्सट्रीम 200S BS6 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जब तक इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर गाइस आपको हीरो ब्रांड की कोई भी बाइक या स्कूटी खरीदनी हो तो आप शांत मनीषाई हीरो उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनका जो मैप का लिंक आता है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर बाइक, स्कूटीज़, हीरो ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं इन दोनों के लुक्स से। तो ये जो एक्सट्रीम 160R आती है ये नेकेड स्पोर्ट वाली होती है और इसका लुक कुछ खुला खुला रहता है। आप देख सकते हैं इंजन ऐसा खुला दिखता है आपको और आपको ये एग्जॉस्ट ऐसे दिखता है। और रियर का लुक कुछ ऐसा आता है जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है। इसका लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। एक्सट्रीम 200S की बात करूं तो आपको मिलती है फुल फेयरिंग बाइक। ये स्पोर्ट्स टूरर बाइक है और ये बहुत कंफर्टेबल है चलाने के लिए। और इसका लुक कुछ आपको ऐसे मिलता है। फुल फेयरिंग वाली बाइक है तो आपको फेयरिंग तो देखने को मिलेगी। फ्रंट में LED हेडलैम्प देखने को मिलता है DRL के साथ। और इसमें इंजन आपको 200 सीसी का आता है, इसलिए ये बाइक हायर सीसी कैटेगरी की बाइक आती है ये। और रियर का लुक कुछ ऐसा आता है इस बाइक का। दोनों के रियर के लुक बहुत अट्रैक्टिव मिलते हैं आपको और आपको दोनों में भी LED टेल लाइट मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की। एक्सट्रीम 160R आती है 163 सीसी के इंजन के साथ और एक्सट्रीम 200S 200 सीसी के इंजन के साथ आती है। और दोनों की पावर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 160R के आपको पावर मिलती है 15 PS और जो 200S है इसकी आपको 18 PS के करीब देखने को मिलेगी पावर। पिकअप में ज़्यादा 19-20 फ़र्क में देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको माइलेज में भी उतना ही फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको 160R 50 to 55 दे देगी और ये जो 200S है आपको 45 to 50 kmpl का माइलेज देखने को मिलेगा। और दोनों की टॉप स्पीड अगर आप 160R की बात करें तो कंपनी 115 की बोलती है, 115 km/h की। और जो 200S है वो 120 km/h की स्पीड देखने को मिलती है। और आपको जो 200S है ये बाइक स्पोर्ट्स टूरर है, मतलब आप टूरिंग पर जा सकते हैं इस बाइक को लेकर बहुत दूर तक। बहुत कंफर्टेबल बाइक आती है। दोनों भी कंफर्टेबल है लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल आती है और इजी टू राइड है। आप ट्रैफिक में भी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका भी आपको डायमंड फ्रेम चेसिस मिलने की वजह से ये भी बहुत ईजी टू राइड मिलती है आपको बाइक। और इसका जो सिटिंग पोजीशन है दोनों की सेम ही आती है आपको। दोनों भी बहुत कंफर्टेबल आते हैं। और जो आप सीट देख रहे हैं इसकी भी सिंगल पीस सीट मिलती है लेकिन पीछे से उठी हुई होती है, ये भी सीट और वो भी सीट। और ये पिलियन के लिए दोनों में भी कंफर्टेबल है लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल वो सीट है क्योंकि इसमें आपको ग्रैब रेल इधर मिलते हैं। आप देख सकते हैं ग्रैब रेल इधर आते हैं इसमें। और जो एक्सट्रीम 200S है इसमें आपको प्रॉपर ग्रैब रेल ऊपर की तरफ मिलते हैं, मतलब पिलियन को एकदम कंफर्टेबल फील होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो दोनों के टायर साइज़ की बात करूँ तो दोनों में भी आपको सेम टायर साइज़ देखने को मिलते हैं। फ्रंट 100 सेक्शन का है और रियर 130 सेक्शन का। और दोनों के ब्रांड भी सेम ही है टायर के, MRF भी आते हैं आपको। और जो ब्रेक साइज़ की बात करूँ तो आपको ब्रेक्स भी सेम ही देखने को मिलते हैं। दोनों में भी फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS। और रियर में भी 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है 160R में भी और 200S में। दोनों में भी आपको 220 mm का रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और दोनों के जो ब्रेक का ब्रांड है वो है निसिन, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रेक्स प्रोवाइड करता है। और दोनों के सस्पेंशंस की बात कर लूँ तो आपको दोनों में भी फ्रंट में 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक मिलता है और रियर में 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक 160R में भी आता है और 200S इस बाइक में भी सेम ही आता है आपको। तो सस्पेंशंस के मामले में दोनों बाइक सिमिलर आते हैं एक ही जगह पर। और आपको एक स्पेशल फीचर बता दूं कि ये बाइक में भी आपको किक देखने को मिलता है 160R में भी और 200S इस बाइक में भी आपको किक देखने को मिलता है। 200 सीसी कैटेगरी में ज़्यादातर आपको किक देखने को नहीं मिलता, फिर भी आपको इस बाइक में किक मिलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्दी के टाइम पर। अब मैं बात करता हूँ दोनों के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो ये 160R वाला आता है,
ये फुली एलसीडी यूनिट मिलता है आपको। इसमें सिर्फ गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता, बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आपको नेसेसरी मिलती है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड लाइट, न्यूट्रल लाइट, अपर डिपर लाइट, पासिंग स्विच, एबीएस की लाइट, आपको सब कुछ मिलता है इसमें। और ये 200S वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ये भी फुली डिजिटल मिलता है आपको। इसमें भी सभी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और क्लॉक भी मिलती है आपको, उसमें भी मिलती है। और ये इंजन चेक लाइट, आपको एबीएस की लाइट, न्यूट्रल लाइट, साइड स्टैंड की इंडिकेटर भी मिलता है आपको, पास स्विच की भी लाइट मिलती है आपको। और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्शन, NFC कनेक्शन देखने को मिलता है मोबाइल से। और ये इंजन किल स्विच जो ऑन है या ऑफ है यहाँ पर बताता है। और ये आपको रियल टाइम माइलेज भी बताते हैं, जो कि ये बहुत एडवांस मिलता है आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल। तो आपको अब मैं इसके स्विच गियर क्वालिटी की बात कर लूँ तो आपको 160R में यहाँ पर इंजन किल स्विच प्लस सेल्फ स्टार्ट इसी में ही देखने को मिलता है। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, इसका डिज़ाइन कुछ अलग ही आता है। और लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर अपर डिपर की लाइट, पास स्विच और ये हैज़र्ड लाइट का भी स्विच मिलता है आपको। 160R में ही आता है हैज़र्ड लाइट का स्विच। और ये टर्न सिग्नल्स, ये हॉर्न है जो कि बहुत लाउड आती है इस बाइक में। और यहीं 200S की बात करूं तो आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच अलग से मिलता है और ये सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलता है आपको। और ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं। डिज़ाइन कुछ डिफरेंस है लेकिन क्वालिटी आपको सिमिलर देखने को मिलती है 160R में भी और 200S में भी। और जो लेफ़्ट साइड वाला है आपको लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा बहुत सिमिलर देखने को मिलेगा। अपर डिपर और ये पासिंग का स्विच इसी में मर्ज मिलता है। और ये टर्न सिग्नल्स के लिए मिलता है। और ये हॉर्न जो कि बहुत लाउड आता है इसमें भी। आपको इसमें हैज़र्ड लाइट का स्विच देखने को नहीं मिलता। और दोनों के हैंडल बार सिमिलर आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं टोटली। और राइडिंग पोजीशन भी वैसी ही आती है दोनों की। इलेक्ट्रिकल सेक्शन की बात करूँ, एक्सट्रीम 160R के फ्रंट हेडलाइट में आपको DRL देखने को मिलते हैं विथ LED हेडलाइट। आपको LED वाली हेडलाइट मिलती है, आप देख सकते हैं LED की हेडलाइट आती है इसमें। और जो टेल लाइट मिलती है वो भी LED की मिलती है आपको 160R में। और आपको इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, आप देख सकते हैं। यही मैं एक्सट्रीम 200S की बात करूं तो आपको फ्रंट में LED हेडलाइट मिलती है, आप देख सकते हैं। और इसमें भी आपको डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। DRL इसमें भी दिए जाते हैं ताकि लुक इन्हांस हो इसका। और आपको इसमें भी LED टेल लाइट देखने को मिलती है। इसकी ज़्यादा अट्रैक्टिव है टेल लाइट 160R के कंपैरिजन में, बहुत शार्प आती है इसकी भी टेल लाइट। इसके इंडिकेटर हैलोजन वाले आते हैं। और एक जो मेन रीज़न होता है बाइक्स के स्टैंड, तो आपको दोनों भी बाइक में साइड स्टैंड के साथ साथ मेन स्टैंड दोनों ही मिलते हैं। एक्सट्रीम 200S लेने में आपको और एक प्लस पॉइंट मिलता है, वो है इसका ऑयल कूलिंग सिस्टम। दोनों के कलर ऑप्शंस की बात करूं तो आपको एक्सट्रीम 200S में 2 कलर मिलते हैं, एक है ये रेड और दूसरा है वाइट कलर, आप देख सकते हैं पीछे वाला। और एक्सट्रीम 160R में आपको 3-4 कलर देखने को मिलते हैं। तो एक्सट्रीम 160R में आपको ज़्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और अट्रैक्टिव भी हैं दोनों बाइक। अब आते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस पर। तो एक्सट्रीम 160R जो आती है 1,30,000 ऑन रोड के करीब आती है और ये 1,52,000 ऑन रोड, मतलब 20-22 हज़ार का दोनों में डिफरेंस है। अगर आप दोनों में से लेना चाहें, अगर आप इस टूरिंग के लिए ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा 200S। और अगर आप डेली कम्यूट करना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं या फिर हाईवे पे थोड़ी बहुत रेसिंग करना चाहते हैं, आप 160R की तरफ चले जाएं। गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको इन दोनों बाइक का फुल कंपैरिजन दे दिया। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। चलता हूँ, गुड बाय गाइस।